हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल लाइफ टॉक्स विद मोनिका। आज हम फिर से बात करने वाले हैं डेंटिस्ट्री के बारे में। मुझे कल एक क्वेरी आई थी रिगार्डिंग बच्चों के दांतों की देखभाल के बारे में, तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो क्वेरी में पूछा गया था कि हम अपने बच्चों के दांतों का बहुत ध्यान रखते हैं, ब्रशिंग प्रॉपर करवाते हैं, स्टिल दांतों के ऊपर ब्लैकिश ग्रेइश स्टेन्स आ रहे हैं, थोड़ी कैविटीज़ बन रही हैं। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो देखिए, जो बच्चों के दांत होते हैं, तो वो जो फर्स्ट दांत हमारे बच्चों के मुंह में आता है वो आ जाता है अराउंड 6 to 7 months ऑफ एज। तो जैसे ही फर्स्ट दांत आता है तो हमें इट्स रिकमेंडेड कि आप तभी से देखभाल करना शुरू कीजिए। अब देखभाल कैसे करेंगे? ब्रश तो कर नहीं सकते आप उसमें, तो आप एक कॉटन का एक छोटा सा कपड़ा लेंगे, उसको आप पानी में डिप करेंगे और उस कॉटन के कपड़े को डिप करने के बाद अपनी फिंगर पे आप लपेटेंगे एंड उससे आप उसके गम्स एंड दांत को साफ़ करेंगे। जीभ को आप हल्का सा साफ़ कर सकते हैं। वहाँ पे अगर ज़्यादा प्रेशर दोगे तो बच्चे को गैग हो जानी है एंड बच्चा वॉमिट कर सकता है, तो दैट्स वाई। तो पहली सफाई तो बच्चे के 6 महीने होने पे, जब उसके मुंह में पहला दांत आता है, तब से शुरू हो जाता है। तो आइए अब थोड़े से बड़े बच्चों पे आते हैं। तो जनरली एक क्वेश्चन पूछा जाता है जो पेरेंट्स के माइंड में होता है कि दूध के दांत तो गिर ही जाने हैं, राइट? तो हम उन्हें क्यों बचाएं? तो क्यों ना निकाल दें जब परमानेंट दांत ने आना ही है। तो दूध के दांतों का फंक्शन क्या है? तो बेसिकली बात ये है कि जो हमारे दूध के दांत होते हैं, दे आर एज इम्पॉर्टेंट एज अवर परमानेंट टीथ। एंड इसमें एक और बात जो कि हमें ध्यान में रखनी है वो ये है कि पेरेंट्स को लगता है बच्चे के सारे दांत ही दूध के हैं, लेकिन जब हमारा बच्चा 6 या 7 साल का हो जाता है तो उसके मुंह में जो हमारे फर्स्ट परमानेंट मोलर्स, जो हमारी पहली पक्की दाढ़ें होती हैं, वो आती हैं। ठीक है? तो आपके बच्चे का कौन सा दांत खराब हो रहा है, वो ज़रूरी है निकालना या नहीं, या फिर वो बचाना ज़रूरी है, ये सारा जो डिसाइड करने की बात आती है तो आपको अपने डेंटिस्ट पे छोड़नी चाहिए। ठीक है? थोड़ा सा इस बारे में और बात कर लेते हैं। अब मानिए हमारे इंसाइजर्स होते हैं, जैसे कि ये सामने के जो दांत हैं, इनको हम इंसाइजर्स बोलते हैं, ऊपर एंड नीचे के 4 दांत, राइट? तो ये जो इंसाइजर्स होते हैं, ये बच्चों में 6 या 7 ईयर्स में हमारे मिल्क टीथ इंसाइजर्स वो निकल जाते हैं एंड हमारे परमानेंट इंसाइजर्स इरप्ट करते हैं। ठीक है? तो अगर बच्चा मेरे पास आ रहा है 2 या 3 ईयर्स में या इवन 4 ईयर्स में कि और उसके इंसाइजर्स में केरीज हो रही हैं, डिसकलरेशन हो रही है, आम भाषा में बोलें तो कीड़ा लग रहा है, तो हमें उन दांतों को बचाना ज़रूरी है। क्योंकि क्या होगा, अगर आप 3-4 ईयर्स के बच्चे के इंसाइजर्स निकलवा रहे हो, तो एक तो देखिए सबसे इम्पोर्टेंट काम इंसाइजर्स का रहता है स्माइल। जब हम स्माइल करते हैं, इट इंक्रीजेज आवर फेस वैल्यू। तो एक तो बेसिक काम वो है। बाकी दूसरा काम ये भी रहता है कि आप टाइम से पहले कोई चीज़ निकाल रहे हो तो हमें क्राउडिंग का भी, क्राउडिंग मतलब टेढ़े मेढ़े दांत आना, जैसे ये वाले दांत हैं हमारे, अगर आप यहाँ से आप इंसाइजर्स को निकाल दोगे, जल्दी निकाल दोगे, 3-4 साल के बच्चे में निकाल रहे हो, तो क्राउडिंग की दिक्कत बढ़ सकती है। सेम गोज़ हमारे पीछे वाले दांतों के लिए। जो हमारे पीछे वाले दांत होते हैं बच्चों के केस में यहाँ तक रहते हैं हमारे, तो पीछे वाले दांतों में ये रहता है कि उनकी ज़्यादातर उम्र रहती है 9 से 11 साल तक आने की। तो अगर बच्चे के पीछे वाले दांत खराब हो रहे हैं बिफोर एज ऑफ 8 ईयर्स, तो आप उनको बिल्कुल भी मत निकलवाइए। आप अपने बच्चे का नुकसान कर रहे हैं। देखिए, जो हमारा जॉ होता है, तो जॉ में कुछ पर्पस रहता है। कोई भी चीज़ है, अगर हमारे मिल्क टीथ हैं वहाँ पे, तो उसका एक पर्पस है और परमानेंट दांतों ने खुद आना है। अगर तो बच्चे को पहले से कैरीज हो रही हैं तो आपको उस चीज़ को फिल करवाना है, फिलिंग करवानी है, रेस्टोरेशन करवानी है। और ये कैसे करवाएंगे?
आप सबसे पहले जाके तो एक्सरे करवाएंगे। जी हाँ, हमारे दांतों के भी एक्सरेस होते हैं, छोटा सा एक्सरे रहता है। तो ये रहता है हमारे दांतों का एक्सरे। तो हम दांतों का एक्सरे करवा के पता करते हैं कि इस चीज़ में, इस दांत में रेस्टोरेशन से ठीक हो जाएगा, मतलब फिलिंग से ठीक हो जाएगा, या हमें इसकी आरसीटी करनी पड़ेगी। बच्चों की आरसीटी को हम पल्पेक्टमी कहते हैं। तो इसलिए आपने ये नहीं सोचना है कि बच्चे का दांत है तो इसका निकालना ही एक सॉल्यूशन है। विजिट योर डेंटिस्ट और जैसा भी वो बताएं आप उसके अकॉर्डिंग एक्ट कीजिए। और हाँ, प्रिवेंशन के लिए आप क्या कर सकते हैं, एक तो देखिए मैंने आपको बता ही दिया है, टाइमली आप एक्सरे करवाइए, उसके बाद अकॉर्डिंग टू दैट आप ट्रीटमेंट करवाइए। प्लस एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारी टूथ ब्रशिंग। तो टूथ ब्रशिंग हम नॉर्मली कैसे करते हैं, हम मॉर्निंग में उठते हैं, उसके बाद ब्रश करते हैं, फिर ब्रेकफास्ट खाते हैं, फिर पूरे दिन कभी लंच खाएंगे या कभी स्नैक्स ले रहे हैं। उसके बाद हम रात को, हम में से आई गेस ओनली 30-40% हैं जो रात को लोग ब्रश करते हैं, और वो भी ब्रश हम लोग करके फिर सो जाएंगे। फिर क्या होता है, और कई बार क्या होता है, हम बीच में स्नैक्स भी खा लेते हैं। कभी मन किया, ब्रश कर लिया है, कोई बात नहीं जी, अभी 12 बजे जी बर्थडे पार्टी है, किसी को आपने स्पेसिफिकली जो हमारे बच्चे रहते हैं इन हॉस्टल्स एंड ऑल, तो वो तो कुछ ना कुछ स्नैकिंग करते रहते हैं। तो पार्टी तो आप कर रहे हो, लेकिन साथ साथ जो आपके मुंह के बैक्टीरिया है उनकी पार्टी तो रात भर चलने वाली है। तो थोड़ा सा आपने इस बात का ध्यान रखना है। तो ब्रशिंग का बेसिक जो प्रोसीजर रहता है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो टूथ ब्रशिंग आपको हमेशा ब्रेकफास्ट के बाद करना है एंड रात को सोने से पहले। उसके बाद आपने सोने से पहले, डिनर के बाद, तब आपने ब्रश करना है। उसके बाद कुछ खाना पीना नहीं है। इसका रीज़न क्या है, आप रात को ब्रश कर रहे हो तो मॉर्निंग में जब आप उठोगे आपका मुंह साफ़ है, मॉर्निंग में उठिए, कुल्ला कीजिए और उसके बाद आप ब्रेकफास्ट वगैरह कीजिए एंड उसके बाद आप ब्रश कीजिए। अगर आप ये छोटी सी चेंज ले आएंगे ना, और अगर आप अपने बच्चों को ये चीज़ बचपन से सिखा रहे हैं, तो यकीन मानिए उनके दांत हमेशा हमेशा ठीक ही रहने हैं, डेंटिस्ट की उनको कोई ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। और सेकंड जो चीज़ रहती है वो ये है कि बच्चों के लिए आजकल हमारे पास पिट एंड फिश सीलेंट्स भी रहते हैं। तो यंग एज में अगर बच्चा हमारे पास आता है तो हमारे पास यहाँ पे पिट एंड फिशर्स बोलते हैं इसको हम, जो यहाँ पे ग्रूव्स वगैरह रहते हैं। ये तो परमानेंट दांत का मॉडल है जो मैं दिखा रही हूँ, तो ऐसा ही हमारे बच्चों के दांतों में रहता है। तो पिट एंड फिशर सीलेंट्स की हम एक लेयर लगा देते हैं बच्चे के दांतों पे। तो इससे क्या रहता है कि वहाँ पे डिके नहीं हो पाता है, केरियस नहीं हो पाता है, बैक्टीरियल अकोमुलेशन नहीं हो पाता है, एंड बच्चों के दांत हम सेव कर सकते हैं टाइमली। सो ये था बच्चों के दांतों के बारे में। ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा वास्ट है, तो मैं इसके बारे में और भी वीडियोस बनाऊंगी। जो भी आपकी क्वेरीज हैं आप प्लीज़ मुझे बताइएगा, जहाँ पे भी होगा आई विल ट्राई टू make videos or I'll try to reply on your comments. Till then, take care. Bye bye. Keep smiling and stay tuned.